आज हमने यहाँ पे JW मैरियट में 7 सितंबर को सुबह से शाम तक का एक कॉन्क्लेव एजुथॉन आयोजित किया है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से 650 एजुकेटर्स आए हैं, इंडिया से और 7-8 अदर कंट्री से। इसके चीफ गेस्ट रोशन अब्बास जी हैं, जो बॉलीवुड के बहुत दिग्गज हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और संध्या मृदुल मैम हैं जो एक्ट्रेस हैं। मधु चित्कारा जी भी अंदर हैं जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं। तो बेसिकली इसका सारा जो मेन आइडिया है एजुथॉन का, वो है कि ये 650 लोगों को यहाँ बुला के एजुकेशन के ऊपर एक मीनिंगफुल डायलॉग्स क्रिएट करना, और जो लेटेस्ट है एआई और ह्यूमैनिटी में, उसकी लेटेस्ट चीज़ें के ऊपर हमने डिस्कशन करना कि हाउ एआई कैन मीट ह्यूमैनिटी। और सुबह के टाइम में हमारे पास कोई 350 टीचर्स आए हैं जो अंदर अभी बॉल रूम में बैठे हैं मास्टर क्लासेस। शाम को हमारे पास 400 प्रिंसिपल्स और स्कूल ओनर्स आ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, इसके स्पेशल गेस्ट रोशन अब्बास, संध्या मृदुल, मधु चित्कारा मैम, नियति चित्कारा मैम, और इसके अलावा देर आर नवनीत कौर ढिल्लों, मिस इंडिया। और इसके अलावा भी जो रीजनल डायरेक्टर हैं CBSE के, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। नीसा के प्रेसिडेंट हैं कुलभूषण शर्मा जी, जगजीत सिंह धूरी हैं FAP के प्रेसिडेंट, अनूप अरोड़ा हैं AIP के प्रेसिडेंट। तो मेन एम है कि इतना बड़ा जो कभी भी चंडीगढ़ में आज तक, चंडीगढ़ में तो क्या एक्चुअली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी आए हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है। बड़े इवेंट का मतलब, एक सेकंड, मेन मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पे इट्स बेसिकली अ कॉन्क्लेव, जहाँ पे नए आइडियाज़ एजुकेशन के डिस्कस होते हैं। जो टीचर्स हैं और जो बिजनेस ओनर्स हैं, एजुकेशन की कंपनीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के सबसे ज़्यादा, तो वो आपस में डिस्कशन, पैनल डिस्कशंस हो रही हैं सुबह से, और मास्टर क्लासेस हो रही हैं। ये दो चीज़ें यहाँ मेन हैं। मेन इसमें हमारी इस साल की जो थीम है वो है AI मीट्स ह्यूमैनिटी, कि AI का दौर चल रहा है, लोगों सोचते हैं भाई हमारी जॉब जा रही है। तो हम ये चीज़ को पर्दाफाश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स जा रही हैं, उसके बड़े फ़ायदे भी हैं, और उसमें जो ह्यूमन टच हमें लूज़ नहीं करना। AI जो है वो हमारा वो नहीं है कि भाई AI हमें रूल नहीं कर रहा है, हमें AI को एज अ टूल यूज़ करना है, और उसके माध्यम से हमें नई चीज़ें जो स्कूल्स इंडस्ट्री में लेके आनी हैं। बट एट द सेम टाइम हमें ह्यूमन टच लूज़ नहीं करना, एम्पथी, कंपैशन, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहीं ना कहीं उसका ध्यान में रखना है। इसी के बारे में अभी अंदर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होके हटी है, और इसी के बारे में हमारी सारी एग्जैक्टली। तो मैं अभी जो लेटेस्ट अभी जो डिस्कशन होके हटी है, उसमें इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है कि बहुत लोग AI से डर रहे हैं कि यार AI आई है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। जबकि हमारे जो अच्छे लोग हैं, रोशन अब्बास जी ने अभी हाईलाइट किया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको एक, जैसे जब कंप्यूटर आया था 2000 में, तो लोगों ने सोचा था जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर आज भी है, हम सब यूज़ कर रहे हैं, इट्स बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो AI भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा आने वाले समय में। AI विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो दैट इज़ बेसिकली दी। थैंक यू जी, थैंक यू। एक्चुअली ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे स्टेक होल्डर एजुकेशन के एक साथ हैं। इसमें स्कूल टेचर्स भी हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के हेड्स भी हैं, मैनेजमेंट्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एडटेक कंपनीज़ भी हैं। एडटेक कंपनी से जो कुछ हमारे को सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी जब हम एडिथम में बात करने लगे हैं कि AI का क्या रोल रहेगा हमारा पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भी, तो जब AI की बात करेंगे तो जो ये एडटेक कंपनी है, इन लोगों ने जो चीज़ें यूज़ करने के लिए हमें बना के दी हैं, इट्स ए ग्रेट हेल्प टू अस। और एजुकेशन में ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आने जा रहा है, और उसके लिए अब यहाँ पे एडुथॉन में जब हम बात करेंगे स्टेज पे, जितने भी पैनल्स हैं और जितने भी पैनलिस्ट हैं, अब आप देख लो कि आज जब अभी हमारी डिस्कशंस हो रही थी, उसमें बहुत डिफरेंट एक माइंडसेट के लोग एक साथ बैठ रहे हैं। उसमें बॉलीवुड से भी लोग हैं, उसमें क्रिएटर्स भी हैं, कंटेंट राइटर्स भी हैं, और एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो आई थिंक जब ये लोग, और हमारे को एज अ एजुकेटर, मुझे अब सिर्फ ये नहीं लगता कि एक टीचर्स ही सब कुछ चेंज कर सकती हैं। अब जब तक हम AI की हेल्प से बाकी लोगों की हेल्प नहीं लेते, मैंने आज से बहुत साल पहले एजुकेशन पूरी कर ली, लेकिन जो अब चेंज आ रहा है इतनी स्पीड पे, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि 10 मिनट बाद क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, मुझे कैसे अनलर्न करना है, कैसे रीलर्न करना है। तो ये जो सब चीज़ें सीखने वाली हैं, आई थिंक ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब लोग मिलकर ये एक चीज़ का आज हमने एक मुहिम उठानी है
कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको रोज़ लर्न करना है, चाहे उसके लिए उनको अपने स्टूडेंट से ही लर्न ना करना पड़े। क्योंकि मुझे थोड़ा सा चैलेंज ये लग रहा है हमारे एक इस फील्ड में कि जो हमारा बच्चा नया आ रहा है, जो नया एक जिस बच्चे को मैंने पढ़ाना था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑन एआई वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। अब उन लोगों को हमने क्या करना है, उन लोगों के साथ कैसे काम करना है, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वही हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, एक दूसरे से डिस्कशंस करेंगे, तभी यहाँ पे मास्टर क्लासेस स्टार्ट किए हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि एडूथॉन के साथ हम इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। आज 5 साल हो गए और बहुत कुछ हम लोगों ने एक साथ मिलकर किया है। चितकारा और एडूथॉन ये दोनों ने जब मिलके किया तो आई थिंक बहुत बड़ा चेंज है। एक हमने कहते हैं ना, जो कारवां चला बहुत थोड़े लोगों के साथ, और अब देखो कितने लोग यहाँ पर जुड़ गए। आज मेरे को लगता है 650 पीपल आर देयर जो हुज़ हू ऑफ एजुकेशन। तो बहुत कुछ सीखने वाला है और आप सब लोग हमारे साथ हैं। तो आप इस बात को जितना प्रोपेगेट कर सकें, जितना मीडिया तक फैला सकें, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आकर हमने क्या कुछ सीखा और क्या हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ए ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार। जाके जो आप कह रहे हैं चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, आगे जाके इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कोई टाइम पीरियड, कोई टाइम फ्रेम लगाया आपने? नहीं, टाइम फ्रेम हो इस नहीं सकता बिकॉज बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस हैं। अब ये ज़रूरी नहीं, अब देखो आज एआई आया, उसके बाद चैट जीपीटी आ गया, उसके बाद अभी परप्लेक्सिटी आ गया, अभी एयरटेल ने कहा जी ये फ्री दे रहे हैं हम आपको, बच्चों ने वो अपने उस पर ऐप डाल ली। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं एज ए एजुकेटर मुझे लेटेस्ट चीज़ें नहीं पता तो मैं बच्चों को नहीं बता सकूँगी। तो इसमें एक टाइम फ्रेम नहीं है क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक चेंजेस हैं। तो इसके लिए रोज़ के रोज़ हमें, जैसे वो कहता है ना कि हम रोज़ बनाएं और रोज़ खाएं, वो वाली बात हो गई। तो हमें एवरी डे वी हैव टू लर्न, और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे सीखने के लिए। देखो ये चीज़ इतनी कमाल की है, जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, हम एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करेंगे। अभी आप देखो हमारी पैनल डिस्कशन थी, अभी हमारी एक प्रेस मीडिया इंटरेक्शन थी। हम आपस में ही जो 6 लोग बैठे थे, हमने आपस के आइडिया से ही बड़ा कुछ सीख लिया। तो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं टाइमलाइन नहीं बना सकती। ये एक आई कैन से कि ये बहुत ज़्यादा लर्निंग ऐसा कर्व है कि जो अनलिमिटेड है, जिसमें अभी ये नहीं कि आज मैंने पढ़ लिया और मैं, पुराने ज़माने में क्या था कि मैंने ये काम कर लिया, नाउ आई एम ओके फॉर 10 ईयर्स। अब ये 10 ईयर्स बात नहीं रही, अब ये 10 मिनट्स की बात हो गई। तो आई थिंक ये मैं टाइम फ्रेम नहीं बता सकती क्योंकि ये रोज़ लर्निंग है हमारे लिए।